प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं आप सभी का आपके अपने सबसे विश्वसनीय चैनल पर स्वागत करता हूं। आशा और उम्मीद करता हूं मेरे सभी साथी स्वस्थ और मस्त होंगे। प्यारे बच्चों, आप सब लोग जानते होंगे जगदीश चंद्र माथुर की रचनाएं और जगदीश चंद्र माथुर के जो महत्वपूर्ण जो है उनकी साहित्यिक परिचय है और जगदीश चंद्र माथुर की जीवनी मैं आप सभी को जो है इस वीडियो में बिल्कुल बताने वाला हूं, बिल्कुल आसान भाषा में। और जैसा कि थंबनेल पर आप देखे होंगे कि उसमें लिखा हुआ है ट्रिकी, मतलब ट्रिक के माध्यम से पूरी रचना आप सबको मैं याद करा दूंगा। आप सभी लोग वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखिएगा साथियों, और एक बार स्टेटस लगा दीजिएगा, सभी साथी के पास शेयर कर दीजिएगा जिससे इस वीडियो का लाभ ले सकें। इसमें आप सब लोग ध्यान देना, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट एक ट्रिक बताया हूं, उस ट्रिक को जरूर देखिएगा और ये जरूर बताइएगा लास्ट में कमेंट करके कि आप सबको ट्रिक कैसी लगी। प्यारे साथियों, जगदीश चंद्र माथुर की रचना याद करने में आपको बहुत परेशानी होती है, बिल्कुल आसान भाषा में बताया हूं, एकदम सिंपल सी ट्रिक है, आप सब लोग को बताना है। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं प्यारे साथियों। सबसे पहले इनकी जीवनी की, किसकी जीवनी है? जगदीश चंद्र माथुर की। किसकी? जगदीश चंद्र माथुर की है भाई। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं जगदीश चंद्र माथुर की जीवनी। जगदीश चंद्र माथुर, आप सब लोग जानते होंगे हिंदी गद्य खंड में इनका जो चैप्टर आप सब लोग जानते होंगे कि ये हिंदी गद्य खंड में एक ओ सदा नीरा नाम से है। आप सब लोग जानते होंगे ओ सदा नीरा नाम से है। तो यहां पर जो है सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इनका जन्म कब हुआ था जगदीश चंद्र माथुर जी का। 16 जुलाई 1917, निधन 14 मई 1978। और जन्म स्थान जो है ना शाहजहांपुर है। शाहजहांपुर कहां है आप सब लोग बताओ? शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश में है। कहां पे है? उत्तर प्रदेश में। आप सब लोग इस बात को भी ध्यान दीजिएगा। शिक्षा इनकी एमए अंग्रेजी इलाहाबाद विश्वविद्यालय, ध्यान देना, एमए अंग्रेजी विषय से किए हैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय 1941 में। कब? 1941 में। आप सब लोग ध्यान दीजिएगा। आईसीएस परीक्षा उत्तीर्ण, प्रशिक्षण के लिए अमेरिका भी गए हुए हैं। उसके बाद बिहार में क्या हुए थे ये? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, बिहार में शिक्षा सचिव भी रहे ये। बिहार में क्या रहे? शिक्षा सचिव। इनका कार्य जो था 1944 में बिहार के सुप्रसिद्ध सांस्कृतिक उत्सव वैशाली महोत्सव का बीजारोपण। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपसे पूछा जाता है कि वैशाली महोत्सव का बीजारोपण किसने किया है? तो ये आप सब लोग इस बात को याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में पूछा गया है कि वैशाली महोत्सव का बीजारोपण किसने किया है। तो आप सब लोग याद रखना, जगदीश चंद्र माथुर। ऑल इंडिया रेडियो के महानिदेशक भी रहे हैं, ये भी बात याद रखिएगा। फिर सूचना और प्रसारण मंत्रालय में हिंदी सलाहकार के पद पर भी कार्य किए हैं। हिंदी सलाहकार के पद पर भी कार्य किए हैं। हार्वर्ड विश्वविद्यालय के विजिटिंग फेलो रहने के अतिरिक्त अन्य अनेक महत्वपूर्ण कार्यों में भी ये शामिल रहे हुए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट हेडिंग है ये, सम्मान। इनको सम्मान क्या क्या मिला है भाई? जगदीश चंद्र माथुर जी को सम्मान क्या मिला है? विद्या वारिध की उपाधि से विभूषित किए गए हैं। कौन से सम्मान से? विद्या वारिध के। और वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, कालिदास अवार्ड। और ये देखिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या, बिहार राजभाषा पुरस्कार से भी सम्मानित किए गए हैं। ये आपके एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, आप सब लोग इसको भी याद रखिएगा। क्या भैया? बिहार राजभाषा पुरस्कार से भी सम्मानित कौन किया गया है? जगदीश चंद्र माथुर की बात हो रही है, ठीक है ना। अब देखिएगा इनकी कृतियां देखिएगा। 1936 में प्रथम एकांकी क्या थी इनकी? 1936 में प्रथम एकांकी क्या? मेरी बांसुरी। याद रखिएगा 1936 में प्रथम एकांकी क्या थी? मेरी बांसुरी का मंचन व सरस्वती में प्रकाशन, व सरस्वती में प्रकाशन। 5 एकांकी नाटकों का संग्रह क्या है भाई? भोर का तारा। 5 एकांकी नाटकों का संग्रह क्या है? भोर का तारा। 5 एकांकी नाटक का जो है संग्रह क्या है? भोर का तारा। 1946 में प्रकाशित की गई है। 1946 में प्रकाशित की गई क्या? भोर का तारा। ये 5 नाटकों का जो है संग्रह है। इसके बाद देखिएगा, ये तो आपकी दो अलग हो गई। उसके बाद अब देखिएगा इसके बाद क्या? ओ मेरे सपने, ओ मेरे सपनों के रानी कब आओगे, है ना। ओ मेरे सपने, मेरे श्रेष्ठ, मेरे श्रेष्ठ हो गया भाई। ओ मेरे सपने 1950 में है ना। चलो, मेरे श्रेष्ठ, और क्या है मेरे श्रेष्ठ के बाद? मेरे श्रेष्ठ रंग, मेरे श्रेष्ठ रंग, और क्या है? मेरे श्रेष्ठ रंग एकांकी एक ही में, ठीक है, एक ही में है। कोणार्क, क्या है? कोणार्क। और क्या है? बंदी, शारदिया, पहला राजा, दशरथ नंदन, और क्या है?
कुंवर सिंह की टेक और क्या है गगन सवारी के अलावा 2 कठपुतली नाटक भी लिखे, 10 तस्वीरें और जिन्होंने जीना जाना में रेखा चित्र और संस्मरण है। आप सब लोग जितना मैं अंडरलाइन किया हूं इतनी बात याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसको मैं ट्रिक के माध्यम से याद कराऊंगा भी, थोड़ा सा ध्यान देना, ठीक है। ये देखिएगा, ये पॉइंट आपके एग्जाम में पूछा है, बहुजन संप्रेषण के माध्यम से जन संचार पर विशिष्ट पुस्तक और बोलते क्षण निबंध संग्रह है। बोलते क्षण याद रखिएगा, ओ सदानीरा यहीं से लिया गया है। आप सब लोग याद रखिएगा, क्या बहुजन संप्रेषण के माध्यम से जन संचार पर विशिष्ट पुस्तक और बोलते क्षण निबंध संग्रह है। जो बोलते क्षण जो निबंध है, ये ध्यान देना आप सब लोग, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस बात को ध्यान देना। और जो ये रचनाएं हैं इसकी मैं ट्रिक आप सबके सामने बिल्कुल बताया हूं। ये देखो लिखा है, जगदीश चंद्र माथुर की प्रमुख रचनाएं जो एग्जाम में बार बार पूछी जाती हैं। ओ मेरे एक बंदी कुगसा का राजा, ध्यान देना, ओ मेरे एक बंदी कुगसा का पहला राजा दशरथ जगदीश है। क्या, ओ मेरे एक बंदी कुगसा का राजा क्या है, दशरथ जगदीश है। कुगसा का पहला राजा कौन है, दशरथ जगदीश है। ओ का मतलब क्या हो जाएगा, ओ मेरे सपने, क्या आप सब लोग याद रखिएगा, ओ मेरे सपने, ओ मेरे सपने याद रखना। अब आप सब लोग ध्यान देना, ये ट्रिक में और आसान बना सकता था, लेकिन इस तरीके से बनाने में आपको एक फायदा और हो जाएगा, जब कभी आप आगे बड़ी तैयारी करोगे तो इसका जब पूछेगा ना तो क्रम पूछता है, कभी कभी रचना का क्रम पूछता है। ये पूरी क्रम से लिखी गई है, ये रचना पूरा क्रम से लिखा गया, इसलिए थोड़ा से शब्दों को वहां रखना ही मजबूरी थी। इसलिए प्यारे साथियों ध्यान देना, इसको एक क्रम से मैं रखा हूं। ओ मेरे एक बंदी का, ध्यान देना, ओ मेरे एक बंदी मतलब ओ मेरे सपने हो गए। और ये मेरे का मतलब क्या हो जाएगा, मेरे श्रेष्ठ रंग, क्या मेरे श्रेष्ठ रंग। प्यारे साथियों अगर रचना याद रहेगी ना तो आप सब लोग ट्रिक देख के अपने आप आपका सेट हो जाएगा, ठीक है ना। अब एक का मतलब क्या हो जाएगा, आप सोचोगे गुरुजी एक का मतलब क्या हो जाएगा, एक का मतलब हो जाएगा एकांकी, क्या एकांकी हो गया, चलो ठीक है गुरुजी। अब बंदी तो खुद ही अपने आप में एक रचना है, बंदी तो खुद ही रचना है अपने आप में, ठीक है ना। अब यहां कुगसा का मतलब क्या हो जाएगा, कुगसा का मतलब हो जाएगा, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात ध्यान देना, कुंवर सिंह की टेक, क्या कुंवर सिंह की टेक, कुंवर सिंह की टेक, कुंवर सिंह की टेक। अब भाई गा का मतलब क्या हो जाएगा, गगन सवारी, क्या गगन सवारी, गा का मतलब हो जाएगा गगन सवारी। और सा का मतलब क्या हो जाएगा, सार दिया, क्या सार दिया, सार दिया। का इसमें साइलेंट है, का साइलेंट है। पहला राजा आपको पता ही ये खुद ही अपने आप में एक रचना है, पहला राजा। दशरथ नंदन खुद ही अपने आप में एक रचना है, क्या दशरथ नंदन, ठीक है। अब बात किया जाए जगदीश, तो ये खुद ही किसकी रचना है, सब जगदीश चंद्र माथुर की रचना है, जगदीश चंद्र माथुर की रचना है। अगर आप सबको इतनी बात याद है, एक लाइन यही याद है, तो समझ लो यहां से कोई भी क्वेश्चन आपसे रचना पूछेगा आप लगभग लगा ले जाओगे, तुरंत लगा ले जाओ। क्या, ओ मेरे एक बंदी कुगसा का पहला राजा दशरथ जगदीश है। ओ मेरे क्या है भाई, ओ मेरे एक बंदी कुगसा का पहला राजा दशरथ जगदीश है, ठीक है। तो आप सब लोग इस बात को ध्यान देना, जगदीश चंद्र माथुर की प्रमुख रचना है, ट्रिक के माध्यम से मैं आपको बताया हूं। आप सब लोग ध्यान देना, ये पूरा क्रम से लिखा हुआ है। अगर ओ मेरे सपने की बात करेगा, ये 1950 है, क्या ये 1950 है, ठीक है। देखो क्रम आपको मैं जैसे बताया हूं। मेरे श्रेष्ठ रंग का मतलब हो जाएगा 1951 है, क्या 1951 है। उसके बाद क्या है, एकांकी की बात करेगा तो कब है 1951, हाँ ये भी 1951 है। चलो भाई अब बताओ, आप सब लोग कमेंट के माध्यम बताओ, आप सबको मालूम होगा बंदी कब की है। तो प्यारे साथियों आपको पता होना चाहिए, बंदी भी 1954, क्या 1954 है। चलो 1954 हो गया। अब यहाँ पर 3 रचना है, कुगसा। अब कुगसा की बात किया जाए प्यारे साथियों तो 54-58, ये भी मतलब ये क्या है, ये भी 1954, ये भी 1954, ये 1958, ये 1958, 1958, ये 1959, क्या 1959। और पहला राजा कब है प्यारे साथियों बताओ, पहला राजा यहाँ पे हो गया 50, 51, 54 और जो है 59, ये 69 होगा। पहला राजा 1969, और ये जो है 1974,
1974। ये देखो क्रम से है, ठीक है ना, ये सभी क्रम से भी है, कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि आपको सन नहीं याद रखना है, सन नहीं याद रखना, केवल एक लाइन ये याद रखना। आपसे आपसे केवल रचना पूछेगा, आपको जो है इसके सन की कोई जरूरत नहीं है। ओ मेरे एक बंदी कुक्सा का पहला राजा दशरथ जगदीश है, और है इसमें साइलेंट है इसमें साइलेंट है, इतनी बात ध्यान देना। ओ मेरे एक बंदी कुक्सा का राजा, पहला कुक्सा का पहला राजा। अगर मान लीजिए अगर पहला राजा ना भी याद हो रहा है, कुक्सा का राजा याद है, तब भी राजा का मतलब पहला राजा हो जाएगा, राजा का मतलब पहला राजा, ठीक है ना। कुक्सा का राजा दशरथ जगदीश है, पहला राजा अगर ना भी याद है तो, पहला ना भी याद है तो, बाकी ये आपकी बात समझ में आ गई होगी। अब देखिए इनकी जो है मैं साहित्यिक परिचय थोड़ा सा आप सबको बता दूं। जगदीश चंद्र माथुर एक प्रतिभाशाली लेखक, नाटककार, संस्कृत कर्मी एवं प्रशासक थे। उनका कार्यक्षेत्र बिहार था, याद रखिएगा। थे कहाँ के? शाहजहांपुर के, लेकिन उनका कार्य क्षेत्र कहाँ था? बिहार था। और वह साहित्य संस्कृति के संसार में बिहार की ही विशिष्ट प्रतिभा के रूप में जाने जाते थे, बिहार के लिए ही ये जाने जाते थे। इतिहास, संस्कृत, परंपरा और लोक वार्ता की भूमिका उनके दृष्टिकोण के निर्माण में आधारभूत थी। प्यारे साथियों, आप सब लोग कमेंट में, जो बच्चे बाद में देख रहे हैं वीडियो, भी पहले वाले भी, आप लोग जरूर बताइए कि आप सब लोग को ट्रिक कैसी लगी। प्यारे साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत आसान भाषा में है। नाटक और उसके बहुविध शास्त्रीय एवं लोक रूप हमेशा उनके आकर्षण के केंद्र में रहे। उनके नाट्य लेखन में रंगमंच की कल्पनाशील सक्रिय चेतना समाहित थी। क्या था भाई? उनके नाट्य लेखन में रंगमंच की कल्पनाशील सक्रिय चेतना समाहित थी। इसका प्रमाण उनकी छोटी बड़ी तमाम नाट्य कृतियां हैं। इसका जो है प्रमाण क्या है? उनकी नाट्य कृतियां ही प्रमाण है, जो मंचन और अभिनेता की दृष्टि से सफल मानी जाती है। जो मंचन मतलब जो मंच पे आके, वो जो उनकी दृष्टि के हिसाब से देखा जाए तो मंचन ही उनका सफल माना जाता है, मंचन ही उसका प्रमाण माना जाता है। मंचन के माध्यम से ही उनका जो उनकी जितनी नाट्य कृतियां हैं सफल मानी जाती हैं। श्री माथुर, श्री माथुर का मतलब जगदीश चंद्र माथुर। श्री माथुर के लेखन में रचना भूमि का दायरा आपेक्षिक रूप से सीमित और छोटा है। उसमें प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण और अनुभव की शायद न्यूनता भी है, शायद न्यूनता भी है, जिसे वे अध्ययन, कल्पना आदि के द्वारा पूरा करते हैं। किंतु उन्हें साहित्य में संकीर्णता कहीं आने नहीं पाई, कहीं आने नहीं पाई भाई। इसके बदले विस्मयजनक रूप में एक संवेदनशील उदार दृष्टिकोण उनके लेखन में प्रकट होता है, और परिष्कृत रुचि के इस लेखक के साहित्य को ऊंचाई प्रदान करता है। क्या प्रदान करता है? ऊंचाई प्रदान करता है। श्री माथुर ने लिखना प्रायः चौथे दशक में ही शुरू कर दिया था। कब? चौथे दशक में ही शुरू कर दिया था। किंतु उन्होंने एक मनस्वी लेखक के रूप में अपनी पहचान नेहरू युग में बनाई। एक मनस्वी मतलब तेजस्वी युग में बनाई। उनके लेखन के बहुलांश पर नेहरू युग की कल्पनाशीलता, नवनिर्माण चेतना तथा आधुनिक वैज्ञानिक परिदृष्टि की छाप है। आधुनिक वैज्ञानिक दृष्टि की क्या है? परिछाप है। तदनुरूप वे जीवन और रचना में एक सुव्यवस्था, सुरुचि, कलात्मकता को आवश्यक मानते थे। सौंदर्य, प्रियता और लालित्य बोध उनकी अभिरुचि के अंग थे। इन घातों को उनकी नाट्य रचनाएं विश्लेषणों में सिद्ध करती दिखलाई पड़ती है तथा उनके संस्मरण विशेष रूप में प्रमाणित करते हैं। ये संस्मरण किन व्यक्तियों के हैं? उनके जो संस्मरण है वो विशेष व्यक्तियों के रूप में प्रमाणित करते हैं। आखिरकार ये संस्मरण किसके किसके हैं और उनके किन गुणों, प्रसंगों अथवा व्यक्तित्व चरित्रों के पक्षों को लेखक स्मरण करता है। स्मरण करने की शैली और स्मृतियों के संप्रेषण की भाषा क्या है? संप्रेषण की भाषा क्या है? स्मरण और शैली की, स्मृतियों के संप्रेषण की भाषा क्या है? यह सब देखना बहुत दिलचस्प होगा, बहुत दिलचस्प है। इसलिए भी कि इससे लेखक के अपने बारे में बहुत कुछ अंतरंगता पूर्वक व्यक्त होता है। ठीक है। जगदीश चंद्र माथुर ने कुछ ललित, व्यक्ति व्यंजक या रम्य निबंध भी लिखे हैं। ये निबंध व्यक्ति, भाव और वस्तु प्रधान है। इनमें से एक निबंध उनकी पुस्तक, देखो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस लाइन को याद रखिएगा, यहीं से क्वेश्चन सीधे पूछा, जहां से क्वेश्चन पूछा जाता मैं जरूर उसको हाईलाइट करूंगा। इनमें से एक निबंध इनकी क्या है? निबंध पुस्तक याद रखिएगा, बोलते क्षण। क्या है? बोलते क्षण। बोलते क्षण से
यहां प्रस्तुत है, जिसमें उनकी तीनों कोटियों के निबंध का समाहार हो जाता है। जो 3 कोट के इनके निबंध थे वो इसी में समाहार हो जाता है। क्या? बोलते क्षण। याद रखिएगा, कभी कभी पूछता है बोलते क्षण किसकी रचना है, बोलते क्षण किसकी रचना है, तो आप सब लोग तुरंत इसमें बताओगे बोलते क्षण गुरुजी किसकी रचना है। आप बताओगे किसका निबंध है? जगदीश चंद्र माथुर का। ठीक है, और इनका अध्याय यहाँ पे आपके 12th बिहार बोर्ड में क्या है? ओ सदानीरा। ठीक है ना, ओ सदानीरा। तो यह निबंध सदानीरा गंडक को निमित्त बनाकर, गंडक मतलब नदी, गंडक नदी को निमित्त बनाकर मतलब उसको उसको जो है सापेक्ष रख के उसको आधार मानकर लिखा गया है, और उसके किनारे की संस्कृति, क्या गंडक नदी के किनारे की संस्कृति और जीवन प्रवाह की अंतरंग झांकी पेश करता हुआ जैसे स्वयं गंडक की तरह ही प्रवाहित होता दिखलाई पड़ता है। जैसे गंडक नदी प्रवाहित हो रही है उसी तरीके से क्या कह रहा है देखो, और जीवन प्रवाह की अंतरंग झांकी पेश करता हुआ जैसे स्वयं गंडक की तरह प्रवाहित होता दिखलाई पड़ता है। तो आप सब लोग यहां पे इस बात को ध्यान देना प्यारे बच्चों कि ये जो ओ सदानीरा चैप्टर है, इनका अध्याय है, वो कहां से लिया गया है? आप तुरंत बताओगे ओ सदानीरा चैप्टर जगदीश चंद्र माथुर की एक निबंध है, उस निबंध का नाम है बोलते क्षण। उसी बोलते क्षण से ओ सदानीरा चैप्टर लिया गया है। इनका पूरा कार्यक्षेत्र बिहार था, हालांकि इनका जन्म जो है शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश में हुआ है। और अगर बात किया जाए इनकी रचना की, तो आप सब लोग स्ट्रिक को याद रखना, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, स्ट्रिक को याद रखिएगा, कभी आपसे गलती नहीं होगी। उम्मीद करता हूं ना वहां जब क्वेश्चन मिलेगा तो आप ऑप्शन देख के खुद ही लगा लोगे। ओ मेरे एक बंदी, ओ मेरे एक बंदी क्या था? ओ मेरे एक बंदी, जो मेरा बंदी था, ओ मेरा एक बंदी क्या था? कुगसा का पहला राजा दशरथ जगदीश था। कुगसा का पहला राजा दशरथ जगदीश था। ओ मेरे बंदी, ओ मेरे बंदी, ओ मेरे एक बंदी कहोगे ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि एकांकी भी लेना है ना। ओ मेरे एक बंदी, क्या भाई? ओ मेरे एक बंदी क्या था? कुगसा का पहला राजा दशरथ जगदीश था। प्यारे साथियों, आप सब लोग को इस लाइन से पूरा का पूरा फायदा मिलेगा। तो आप सब लोग कमेंट में जरूर बताना आप सबको ट्रिक कैसी लगी। प्यारे बच्चों, अब इससे संबंधित जो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेंगे अगले सेशन के लिए तैयार रहिएगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं बिल्कुल इसी चैनल पे आपके मैं सॉल्व कराऊंगा। आप सब लोग मेरे सभी साथी सॉल्व करिएगा। मेरे जितने भाई बंधु हैं सभी के पास इस वीडियो को पहुंचा दीजिएगा मेरे प्यारे साथियों, क्योंकि यहां से क्वेश्चन जरूर बिहार बोर्ड में बनता है। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद प्यारे साथियों, इतना देर से मेरा साथ दिया आप लोगों ने। आप सब लोग कमेंट में जरूर बताना प्यारे साथियों कैसी लगी ट्रिक, और प्यारे साथियों एक बार सेशन को शेयर कर देना, लाइक कर देना, और मेरे जो नए साथी हैं चैनल को सब्सक्राइब कर देना। प्यारे साथियों, आज के लिए इतना ही। मैं अपनी वाणी को मां सरस्वती के चरणों में समर्पित करते हुए आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग खूब स्वस्थ रहें, मस्त रहें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।